को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि हेमंत बाबू ने नियम में शिथिलीकरण थोड़ा सा किए थे कि एक डुगडुगी बजाने वाले को भी आंदोलनकारी का दर्जा हम लोग देंगे। तो उनका सरलीकरण जो किए उसमें भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू इधर जो दोनों मेंबर जो आए जम के फर्जीकरण करने लगे। पिछले दिनों चतरा जिले में आंदोलनकारियों के बीच बांटा गया सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि कई ऐसे आंदोलनकारी हैं जो झारखंड आंदोलन के बारे में जिनको जानकारी भी नहीं है, उन्हें भी आंदोलनकारी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। यह विवादों से घिरा हुआ है। इसको लेकर के जब झारखंड आंदोलनकारी महासभा के अध्यक्ष राजू महतो से इस जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया। देखिए अभी अध्यक्ष रहे ने, अभी अध्यक्ष हैं आंदोलनकारी महासभा का। अभी ऐसा है कि हम लोग आदरणीय गुरु जी के साथ में भी आंदोलन में चले और सूरज मंडल जी के साथ चले। तो बाकी वाले कि यहाँ का हाथसुख थे, प्रभाकर तिर्की, सुरसी बेसरा, बाकी जितने भी झारखंड के जो नेतृत्व करता रहे उन लोगों सबों के साथ हम लोग कमोबेश सब मिलजुल करके हम लोग लड़ाई में रहे और राज भी हम लोग प्राप्त कर लिए। अब ऐसा हो गया है कि अभी वर्तमान में जब पहले तो जो चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुआ, अर्जुन मुंडा जी के कार्यकाल में आयोग का गठन हुआ, उसके बाद जस्टिस विक्रमादित्य के नेतृत्व में कमेटी बना। तो कमेटी में कुछ नियमावली सब बना था, नियमावली करते हुए सब ठीक था। हेमंत बाबू उसमें कर दिया कि कोई आंदोलनकारी लिख करके देगा तो उसको हम आंदोलनकारी मान लेंगे। सरलीकरण में उसका नाजायज फायदा उठाते हुए इतना शर्मनाक कर दिया कि जिसको झारखंड आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, ना वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में गया था, ना कभी आजसू के आंदोलन में भाग लिया है, ना और कोई अन्य संगठनों के आंदोलन में भाग लिया है। वैसे लोग भी सब आंदोलनकारी बन गए। और तो शर्मनाक स्थिति ऐसा है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ भी, जिसका उम्र भी नहीं हुआ है, वैसे वैसे लोग, अलग राज तो बन गया 2000 ईस्वी में, लेकिन आज के दिन में भी जिसका 25 साल 30 साल उम्र है साला वो भी आंदोलनकारी में डिक्लेयर कर दिया है। तो साला आंदोलन का में भाग कब लिया था? वो पैदा नहीं हुआ था उस समय। तो कोई पैदा भी जब हुआ था तो आंदोलन करने लायक नहीं था। तो उसमें निश्चित रूप से फर्जीकरण हुआ है। अभी कल भी चतरा में प्रमाण पत्र सब बटा, वहाँ पर भी काफ़ी हंगामा हुआ। बोकारो में भी बटा, वहाँ भी हंगामा हुआ। आपका यहाँ जामताड़ा में भी सर्टिफिकेट बट रहा था, तो वहाँ पर भी विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से बंटवा रहे थे आदरणीय रविंद्र महतो जी के नेतृत्व में। लेकिन वो नेतृत्व नहीं, रविंद्र महतो जी बांटे थे वहाँ। तो वहाँ पर भी जब देख रहे थे तो बहुत सा लोग आंदोलनकारी जो नहीं थे, कभी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, वैसे लोग को भी प्रमाण पत्र दे रहा था। तो वहीं पर बहुत सा लोग जो वहाँ का जो नेतृत्व करता, जो आंदोलन में हमेशा लड़े थे, वो लोग भी जब देखे तो यहाँ बोला कि बहुत गड़बड़ी हुआ है करके वहाँ पर भी लोगों ने अपना बात को रखा। तो जामताड़ा में भी बात रखा। बोकारो में चास में भी जो सर्टिफिकेट बट रहा था, तो पार्वती चरण महतो और बाकी लोग भी वहाँ का जो है आपका विजय मांझी से लेकर के बहुत सा लोग वहाँ का भी सब लोग बोला कि नहीं बहुत फर्जीकरण हुआ है और प्रमाण पत्र बटने नहीं दिया। बोला कि जब तक जेन्युइन लोग को अगर दीजिएगा तो प्रमाण बटेगा, नहीं तो फर्जी लोगों को नहीं देने देंगे। तो इस तरह विरोध हुआ और सरकार में भी शामिल सभी लोगों का। अभी हम लोग मरने से पहले शिक्षा रामदास सोरेन जी से भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि बहुत फर्जीकरण हुआ है, थोड़ा मुख्यमंत्री जी को समझाइए कि फर्जीकरण को थोड़ा सा इसमें जांच कमेटी बना करके और सबको हटा दें। तो रामदास सोरेन बोले कि जब हम प्रमाण पत्र पूर्वी सिंहभूम में बांटने के लिए डीसी को बुलाया था हमको, जब हम देखे वहाँ भीड़ लगा हुआ है और देखे कि यहाँ तो शुरू से रामदास सोरेन भी हमेशा नेतृत्व किए आंदोलन में। तो रामदास जी बोले कि हम जब देखे भीड़ लगा हुआ और उसमें तो आंदोलनकारी कम दिख रहा था, तो हम डीसी को बोले कि हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे और वहाँ से हम निकल के सीधे चल दिए। तो सरकार में शामिल सभी लोगों को मालूम है कि जम के फर्जीकरण किया है नरसिंह मुर्मू और भुवनेश्वर महतो के द्वारा। तो भैया जो फर्जीकरण हुआ है ये आंदोलनकारियों का एक सम्मान, प्रतिष्ठा और एक बहुत बड़ा चीज है कि भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वालों का नाम दर्ज हो रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज भारत का मानचित्र में आज झारखंड जो जुड़ा है तो ये आंदोलनकारियों का त्याग, संघर्ष और कुर्बानी से जुड़ा है। अब वैसे लोगों का जो नाम वैसे लोगों को आना चाहिए कि वास्तव में आदरणीय शिबू सोरेन लड़े हैं, आदरणीय विनोद बिहारी महतो लड़े हैं, आदरणीय जयपाल सिंह मुंडा लड़े हैं, उधर टेकलाल महतो से लेकर के बहुत से लोग लड़े हैं, हम लोग सारे लोग लड़े हैं, उधर प्रभाकर तिर्की, सुरसी बेसरा से लेकर ढेरे लोग सब लड़ा, नौजवान से लेकर के आपका जो भी नेतृत्व किया सारे लोग। आज उन लोगों को श्रेणी में बताइए जो कभी सारा झारखंड बोला नहीं है, जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, वैसे लोगों को भी आंदोलनकारी का सूची में डाल दीजिएगा। कितना शर्मनाक है
इसमें मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, इंक्वायरी कमेटी बनाना चाहिए था। और तो और अभी ऐसा भी हुआ है कि जो कभी जेल नहीं गया है उसको भी जेल का कैटेगरी में डाल करके उसको पेंशन भी देने का काम हो रहा है। ये भी हुआ है, मेरे पास वो सभी प्रमाण आ गया है। तो इस तरह का इतना शर्मनाक लोग किया है भुवनेश्वर महतो और नरसिंह मुर्मू के द्वारा। अब देखिए, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम तो हर जगह लिखा पढ़ी किए हैं, चीफ सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, सबके संज्ञान में हम लोग दिए भी हैं। अगर मान ली इसमें नहीं कार्रवाई होगा तो फिर कुछ लोग, अभी हम लोग आंदोलनकारी महासभा का अभी हम लोग अगस्त में अभी बैठक करेंगे, तो हो सके उसमें हम लोग सरकार में बातचीत रखेंगे। अगर बात अगर नहीं रखता है तो फिर नहीं होगा तो न्यायालय के शरण में जाएंगे हम लोग, कि न्यायालय में जाएंगे कि आप क्राइटेरिया बनाइए। अगर सरकार अगर नहीं जांच करती है तो आप इंक्वायरी कमेटी बनाइए। इंक्वायरी कमेटी बना करके, यहाँ तो जुडिशरी में भी कोई फैसला आ जाता है तो उसका भी रिव्यू होता है, उसका भी फिर ऊपर में जा करके फिर उसको न्यायोचित फैसला किया जाता है। तो ये तो सरकार के द्वारा एक कमेटी गठन होना चाहिए था, और गठन होने के बाद और अभी अविलंब अभी जितना भी झारखंड आंदोलनकारी है जो जेन्युइन है, वो सही लोग हैं, उन लोगों को अभी भी पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देने की दिशा में सरकार सकारात्मक कदम उठाए। अगर सरकार चाहेगी तो हम समझते हैं कि 3 महीना के अंदर में सारा काम हो जाएगा। अगर हम लोग को भी कहीं डिप्यूटेड कर दीजिएगा तो 24 जिला में हम लोग सब फर्जीकरण को भी जांच कर देंगे। पहला तो डेट ऑफ बर्थ से आ जाएगा, दूसरा संगठन के खाली इंटरव्यू ले लीजिए, एडीएम रैंक का पदाधिकारी को ले लीजिए, हम लोग आंदोलनकारी लोग को बैठा दीजिए, हम लोग सबको बुला के पूछ लेंगे। केवल एक ही बात पूछना है ना कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप किस आंदोलन में भाग लिए थे, किस आंदोलन में भाग लिए थे। गुरुजी के नेतृत्व में अगर कहते तो कोई धरना हुआ था, बंदी हुआ था, आर्थिक नाकेबंदी हुआ था, या कोई जुलूस हुआ था, तो आप किस तिथि में भाग लिए थे, तिथि बताइए, और उस तिथि में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। मान लीजिए कोई 91 में भाग लिया होगा तो 91 से पहले देखना होगा उसका जन्म तिथि कितना है, कि 91 में जुलूस में आने लायक था भी कि नहीं था, या 91 में उसका जन्म हुआ था कि नहीं, है कि नहीं। तो उसे भी बहुत सी चीज देखना है। दूसरा क्या है कि किस संगठन से जुड़ करके आप आंदोलन किए थे। मान लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि वाम संगठनों के माध्यम से किए होंगे, तो वाम संगठन का वाम मोर्चा का सरकार जो वहां चल रहा था बंगाल में, और पूर्णिया, बांकुड़ा, मिदनापुर, ये सब भी आपका मांगा जा रहा था कि झारखंड में शामिल, तो वो लोग भी, वाम मोर्चा के लोग भी विरोध करता था। तो उस समय जब सर्वदलीय संघर्ष समिति सब बना था तो उसमें फिर कहीं वाम मोर्चा का बहुत सा लोग आया था आंदोलन में, नहीं तो उससे पहले कोई नहीं आया था। तो आज वैसे भी लोगों को देखना होगा ना कि आप किस संगठन से जुड़े थे, उस समय आपका संगठन अलग राज का मांग किया भी था कि नहीं, सो भी तो देखना होगा। ये पैमाना है छाटने का। उसमें एक एडीएम रैंक का पदाधिकारी दे दीजिए, हम लोग आंदोलनकारी लोग का टीम दे दीजिए ना, हम लोग पूरा 24 जिला में 3 महीना के अंदर में सब दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। हम इसलिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि आदरणीय शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं, हम लोग बहुत खुशी हैं कि गुरुजी के सुपुत्र आज राज में हैं, और हम समझते हैं कि आंदोलनकारियों को भी पहचान, सम्मान और व्यवस्था का लाभ देने की दिशा में निश्चित रूप से हेमंत बाबू से हम लोग को बहुत उम्मीद है कि करेंगे। हम समझते हैं कि हेमंत बाबू को कुछ लोग गुमराह करता है और कुछ ऐसा दृश्य बना देता है कि वो करने के सोचते भी हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको फिर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि इतना साला गलत कर देता है, उसमें हम कैसे करें। तो निश्चित रूप से हेमंत बाबू को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि हम इसलिए तो कई बार कहा कि गुरुजी मॉडल लागू कर दीजिए, कि गुरुजी जो कहते हैं कि सभी आंदोलनकारी को एक पक्का मकान देना, 8,000 पेंशन देना है, एक नियोजन देना है, इलाज की व्यवस्था कर देना है, ये सब करना है, ये सब कर दीजिए, और जितना फर्जी है उसको जांच करके हटा दीजिए। राजू महतो, अध्यक्ष झारखंड आंदोलनकारी महासभा।